हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, कई बारी हम पैरेट जब बस लेकर आते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि पैरेट कितना बड़ा है। और पैरेट जब छोटी उम्र का होता है तभी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, तभी वो अच्छे से टेम हो सकते हैं। और कई बारी हम गलती करते हैं कि बड़े बड़े पैरेट ले आते हैं, वाइल्ड पकड़े हुए पैरेट ले आते हैं, तो वो भाई कभी भी हमारे नहीं हो सकते, वो कभी भी हमसे टेम नहीं हो सकते और उस तरह से हम उनको पाल नहीं सकते। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए मैं 10 पॉइंट्स में आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप अपने पैरेट की एज का पता लगा सकते हैं, या जब आप लेकर आएंगे तो कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैरेट कितना बड़ा या छोटा है। 10 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपके काम की ज़रूर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है, यानी कि इनकी बॉडी का साइज़ क्या है। बिल्कुल छोटे बेबी जो होते हैं वो उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही पतली, बहुत हल्की होती है, पंख पूरे नहीं आए होते हैं और उड़ान भी उनकी काफ़ी कमज़ोर होती है। जैसे जैसे यानी कि उम्र 4 से 6 महीने के आसपास पहुंचती है तो बॉडी भारी भारी, मतलब वो भरी दिखाई देती है, क्योंकि उनके पंख पूरे आ चुके होते हैं और तोता आसानी से उड़ान भर लेता है। तो ये एक यंग एज की निशानी है। इतने तक का तोता अगर आप लेकर आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी पंख और पूँछ की। तो जो 0 से लेकर 2-3 महीने तक के बेबी पैरेट होते हैं उनके पंख पूरे नहीं आते और पूँछ भी छोटी होती है या फिर कई बारी नहीं भी होती और उड़ते भी नहीं हैं। और 4 से 6 महीने में जब इनके पंख फूल आ जाते हैं और पूँछ लंबी होती है और काफ़ी सेट दिखाई देती है। लेकिन जो बूढ़े पक्षी होंगे उनके जो पंख होंगे वो काफ़ी बिखरे बिखरे हुए से, टूटे हुए से आपको दिखाई देंगे और उनका साइज़ भी आपको दिख जाएगा कि वो बेबी पैरेट को देखते हुए थोड़ा सा साइज़ उनका बड़ा होता है। फिर हम इनकी आँखों से पता लगा सकते हैं। आँखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जब आप उनकी आँखें देखते हैं तो जो बेबी पैरेट या फिर यंग तोते जो होते हैं उनकी आँखें ब्लैक कलर की होती हैं, बड़ी बड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई। और थोड़ा बहुत जो 6 महीने तक के पैरेट हो जाते हैं उनका आप देखेंगे कि एक ग्रे सा रिंग उनके चारों तरफ आंखों में बन जाता है, बाकी हिस्सा ब्लैक रहता है। लेकिन ब्लैक और ग्रे ही इनकी आंखें होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो काला हिस्सा जो है वो छोटा होने लगता है और वाइट या फिर ऑरेंज कलर सर्कल में ऐसी रिंग बन जाती हैं। तो 1 या 2 साल से ऊपर की एज में ज़्यादातर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा यंग एज का है या फिर ये बूढ़ा पैरेट है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी चोंच की। तो चोंच जो है वो 6 महीने से कम उम्र के जो तोते होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो हल्की या तो रेडिश होगी या फिर हल्का रेड दिखाई देगा, बहुत डार्क रेड नहीं होता। और जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है पैरेट की, उसका जो चोंच है वो गहरी रेड होती चली जाती है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेमी अडल्ट है या फिर अडल्ट एज में आ चुका है। इसके बाद इनके पैरों और पंजों को आप देखेंगे। 2 छोटे पैरेट्स होते हैं, बेबी पैरेट होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं आमतौर पर बहुत ही स्मूथ होते हैं, नरम होते हैं और काफ़ी क्लीन दिखाई देते हैं और उन पर किसी भी तरह की लाइंस या फिर स्केलिंग नहीं होती। और जैसे जैसे तोता उम्र दराज होता है पंजों पर हल्की हल्की लाइनें और मोटी स्किन होनी शुरू हो जाती है और कभी कभी हल्की सी रफनेस भी आ जाती है। तो इससे पता चलता है कि आपके पैरेट का जो एज है वो अब बड़ी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इनके गर्दन पर जो रिंग आती है। जो मेल तोते होते हैं उनके काली गुलाबी रिंग अचानक नहीं आती हैं, इसको काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि 1.5 से 3 साल की उम्र के बीच में धीरे धीरे ये ग्रो होना शुरू होती है। और अगर आपके तोते की गर्दन में हल्का सा शेड या लाइन दिख रही है लेकिन पूरी रिंग नहीं बनी है तो ये अक्सर सेमी अडल्ट स्टेज में होते हैं और पूरी क्लियर रिंग जो है वो आमतौर पर अडल्ट पैरेट में ही देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी आवाज़ की। छोटे पैरेट की आवाज़ जो होगी आप सुनेंगे तो टू टू या चीची, बहुत हल्की आवाज़ होती है, क्लियर टोन नहीं होती। 8 से 12 महीने का जो पैरेट होता है वो आपकी आवाज़ को, साउंड को कॉपी करना शुरू कर देता है, वो सीटी बजाता है और शब्दों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वहीं अगर बूढ़े या फिर ज़्यादा बड़ी उम्र के या फिर वाइल्ड पैरेट की बात की जाए तो वो अक्सर नई आवाज़ें नहीं सीखते, वो टाएँ टाएँ ही करके आवाज़ें निकालते हैं। फिर इनका देखते हैं हम एक्टिविटी लेवल क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो पैरेट का जो यंग और सेमी अडल्ट पैरेट होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, खेलना कूदना बहुत पसंद करते हैं, पिंजरे में घूमते हैं, चीज़ें चबाते हैं और नए नए टॉयज़ अगर आप उनको दिखाएंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई देंगे। वहीं अगर बूढ़े या फिर जो जंगली पैरेट होते हैं वो एक्टिव कम होते हैं, बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं और नई चीज़ों में उन्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फिर आती है बात
इनकी मोल्टिंग की, पंख गिरना या फिर पंखों का बदलना। तो 0 से लेकर 2 साल तक के जो तोते होते हैं उनके पंख बदलने का पैटर्न थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, यानी कि तेज़ी से ग्रो होते हैं, तेज़ी से चेंज फेज़ में होते हैं। वहीं अडल्ट एज में मोल्टिंग जो है एक साइकिल बन जाती है, एक रेगुलर साइकिल बन जाती है। और अगर बहुत अनइवन हो रहा है या बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, ये डाइट की वजह से या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पैरेट के पंख ज़्यादा झड़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट तो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पैरेट की एज एकदम एग्जैक्ट आपको पता चले, तो ये चीज़ आप सिर्फ एक ब्रीडर से पता लगा सकते हैं, और या फिर आप डॉक्टर से या फिर किसी एक्सपर्ट से ही पता लगा सकते हैं कि आपके पैरेट की एज कितनी है, क्योंकि वो डाटा से इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स से आपको इतना अंदाज़ा तो लग ही सकता है कि आपके पैरेट की एज लगभग कितनी है, और उसी हिसाब से आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसकी डाइट रख सकते हैं। और घर अगर आप लेकर आ रहे हैं नया पैरेट, तो कम से कम ये सारी चीज़ों को आप चेकलिस्ट कर लीजिएगा और तभी अपने घर में एक पैरेट लेकर आइएगा।